नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे राज की बात चैनल पर। कहते हैं कि कहानियां सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। और जो कहानी आप अब सुनने जा रहे हैं वह एक ऐसी दास्तान है जो धीरे धीरे आपकी सांसें थाम लेगी। ये कहानी है माधव मिश्र की, एक बूढ़े आदमी की जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में पाया था वह सुख जिसकी तलाश में इंसान उम्रें गुजार देता है। पर वह सुख सिर्फ सुख नहीं था, उसके पीछे थी एक यक्षिणी, एक श्राप और वह अंधकार जो किसी की आत्मा को कभी चैन नहीं लेने देता। माधव मिश्र 67 साल का था। उसका घर गांव के बीचों बीच था, पर अब वह घर किसी पुरानी याद की तरह झुक चुका था। छत जगह जगह से टपकती, दीवारों पर नमी की लकीरें और कोनों में मकड़ी के जाले। अंदर बस एक पीली सी टिमटिमाती लालटेन रहती थी जो हर रात हवा से लड़ती थी। वह घर जैसे माधव की आत्मा का आईना था, थका हुआ, टूटा हुआ, पर अब भी जिंदा। उसका शरीर बूढ़ा हो चुका था, पर आंखों में एक बेचैनी थी, एक ऐसी जो सिर्फ उम्र से नहीं आती। यह वह बेचैनी थी जो अपूर्ण इच्छाओं से जन्म लेती है। वह रात में करवटें बदलते हुए सोचता, क्यों मेरा जीवन यूं अधूरा रह गया। कभी उसकी पत्नी थी। शादी के कुछ महीनों बाद वह चली गई। लोग कहते थे माधव का स्वभाव कठोर है, कुछ कहते थे औरत किसी और से लगाव रखती थी, पर असल बात कोई नहीं जानता था। वो बस एक दिन गई और फिर कभी नहीं लौटी। उस दिन से माधव के भीतर एक खाली जगह बन गई, जैसे किसी ने उसका एक हिस्सा काटकर निकाल दिया हो। उसने फिर किसी को नहीं अपनाया, और अगर कभी किसी ने पास आने की कोशिश की तो वह भी धोखा देकर चली गई। अब जब बुढ़ापा उसके शरीर पर उतर आया था, उसकी हड्डियां चरमराती, पीठ झुक चुकी थी, तब भी भीतर कहीं एक आग थी, एक धीमी पर जीवित लौ। वह लौ किसी औरत के स्पर्श की, उस आलिंगन की जो उसे कभी नहीं मिला। गांव के लोग उसे पागल बूढ़ा कहते थे, पर माधव के भीतर जो प्यास थी वह किसी नशे से भी गहरी थी। वह दिन भर खेतों में भटकता और रात को घर लौटकर तंबाकू और शराब में डूब जाता। उसके कमरे में बस एक पुराना बिस्तर, टूटी कुर्सी और एक आईना था जिसमें वह खुद को देखता और हंस देता। देखो माधव, अब तुझसे कौन प्रेम करेगा। वह खुद से बातें करता, खुद से झगड़ता और फिर खुद ही रो देता। गांव में एक पुराना किस्सा मशहूर था। गांव के बाहर पुराने बरगद के नीचे एक खंडहर था। कहा जाता था कि वहां रात में एक औरत घूमती है, सफेद कपड़ों में, लंबे बालों के साथ। बच्चों को वहां जाने की मनाही थी और औरतें उस रास्ते से गुजरते वक्त सिर झुकाकर मंत्र पढ़ती। कहते थे कि जो उस औरत के पास गया वह बदल कर लौटता है। कुछ बीमार पड़ गए, कुछ पागल हो गए, कुछ तो वापस ही नहीं आए। माधव इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। लोग डर से कहानियां बना लेते हैं, वह कहता, पर जब वह रात में अकेला होता और हवा में कोई अनजानी सरसराहट सुनाई देती, तब उसके भीतर एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती। एक रात आधा चांद टूटी हुई थाली की तरह आसमान में लटक रहा था। गांव के सारे घरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। माधव शराब पीकर लौट रहा था। रास्ते में उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, पर आंखें खुली थीं। ठंडी हवा उसके झुर्रीदार चेहरे पर लग रही थी। तभी उसने देखा बरगद के नीचे कोई खड़ा है। वह आकृति औरत की थी। लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। सफेद कपड़े चांदनी में ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने दूध उंडेल दिया हो। माधव ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने आंखें मिचमिचाई। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमरा रहे थे। औरत अब साफ दिख रही थी। उसका चेहरा सुंदर था, पर धुंधला, जैसे धुएं में से कोई चेहरा झांक रहा हो। कौन हो तुम? माधव ने फिर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें गहरी थीं, काली, पर उनमें एक अजीब चमक थी, ऐसी कि माधव ने अपने भीतर कुछ हिलता महसूस किया। क्या तुम अकेले हो? औरत की आवाज आई, मधुर पर ठंडी। माधव ने होंठ भींचे। हाँ, अकेला ही हूं, उसने कहा। और फिर जाने क्यों वह मुस्कुरा दिया, एक बूढ़ी थकी मुस्कान। अकेले लोग जल्दी मरते हैं, औरत ने कहा। माधव का दिल सिमट गया। उसने नशे में सिर हिलाया। तो फिर मुझे भी जल्दी मर जाना चाहिए था, औरत मुस्कुराई। वह मुस्कान अजीब थी, जैसे किसी ने दर्द के अंदर से खुशी निकाल ली हो। शायद अब वक्त आ गया है, उसने कहा। माधव उसके और पास गया। उसने उसकी आंखों में देखा और एक पल को ऐसा लगा
मानो दुनिया रुक गई हो। हवा थम गई, झिंगुरों की आवाज गायब हो गई और सिर्फ उसका दिल धड़क रहा था जोर जोर से। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाया। औरत ने बस इतना कहा, जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे हो। अगली सुबह गांव के लोग कहते हैं कि माधव का घर खुला था, दरवाजा झूल रहा था, अंदर सब बिखरा पड़ा था। उसके बिस्तर पर बस एक सफेद चादर पड़ी थी और उस पर कुछ लाल निशान थे, जैसे किसी ने वहां एक आखिरी बार सांस ली हो। उसके बाद किसी ने माधव को नहीं देखा, लेकिन रात के वक्त जब हवा बरगद के पत्तों से गुजरती है तो लोग कहते हैं एक बूढ़ी आवाज सुनाई देती है, धीमी, टूटी पर मीठी। वह कहती है, सुख मिला पर चैन नहीं। और अगर कोई साहसी उस बरगद के नीचे जाने की हिम्मत करे तो कभी कभी चांदनी में एक औरत दिखती है, सफेद कपड़ों में, मुस्कुराती हुई। उसके पास एक बूढ़ा खड़ा रहता है, उसका चेहरा धुंध में खोया हुआ। कहते हैं वह माधव ही है जिसने यक्षिणी से सुख पाया था और अब उसी के श्राप में बंधा हुआ हर रात उसी जगह खड़ा रहता है जहां उसने आखिरी बार किसी इंसान की तरह सांस ली थी। वह वहां खड़ा रह गया, आंखें चौड़ी होकर उस औरत जैसी आकृति पर टिक गईं। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। हवा ठंडी थी मगर उसकी पीठ पर पसीने की धार बह रही थी। दिल एक अनियंत्रित जानवर की तरह छटपटा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि यह वही छाया है जिसके बारे में गांव वाले धीमी आवाजों में फुसफुसाते थे। पर उसी पल उसके भीतर कुछ और भी जागा, कोई ऐसी ताकत जो डर से नहीं, चाह से बनी थी। जैसे कोई अदृश्य हाथ उसकी आत्मा को पकड़कर खींच रहा हो। उसे लगा वह खुद नहीं चल रहा बल्कि कोई और उसे बुला रहा है। अचानक वह आकृति धुंध की तरह गायब हो गई। हवा ने अजीब सी सरसराहट की, जैसे किसी ने उसके कान के पास से फुसफुसाकर कुछ कहा हो। माधव का शरीर कांप उठा, उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, लेकिन उसी ठंड में एक अजीब सी गर्माहट भी थी, एक सुख, एक सिहरन जो उसके सीने से उतरकर पेट तक जा रही थी। उस रात उसने बिस्तर पर करवटें बदली पर नींद नहीं आई। बार बार वही चेहरा, वही धुंधला रूप उसके मन में घूमता रहा। सुबह चौपाल पर वह थका और बुझा सा बैठा था। तभी गांव का बूढ़ा हरिनारायण उसके पास आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में वह डर था जो वक्त भी नहीं मिटा पाया था। मिश्रा जी, उसने धीमी आवाज में कहा, उस बरगद की तरफ मत जाइए। माधव ने आंखें उठाई। क्यों? बूढ़े ने थूक निगला, फिर कहा, जिसने भी उस छाया का पीछा किया है वो सही सलामत नहीं लौटा। कोई मरा, कोई पागल हो गया। वो जगह श्रापित है। रात में वहां औरत नहीं, कुछ और घूमता है। ये कहते हुए उसकी आवाज टूट गई, जैसे उसने खुद कभी कुछ देखा हो। माधव देर तक चुप रहा। उसके भीतर कुछ खौल रहा था, डर भी, लालसा भी। उसने बस इतना कहा, शायद सबको वही मिलता है जिससे वो सबसे ज्यादा डरता है। हरिनारायण ने सिर हिलाया और धीरे धीरे चला गया, लेकिन माधव का मन अब वहीं अटक गया। बरगद, खंडहर और वो सफेद आकृति। उस रात जब गांव नींद में डूब गया, माधव बिस्तर पर लेटा रहा। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके भीतर दो आवाजें आपस में लड़ रही थीं। एक कहती थी, मत जा, वहां मौत है। दूसरी और गहरी आवाज कहती थी, यही वक्त है, जिंदगी भर का अधूरा सुख वही है। उसकी आंखें नम हो गईं। पछतावे और प्यास के आंसू एक साथ गालों पर बह निकले। वह बुदबुदाया, अगर अब भी नहीं जिया तो फिर कब? रात और गहरी हो गई थी। गांव में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें थीं जो फिर सन्नाटे में गुम हो जाती। माधव उठ बैठा, शराब की बोतल में बची आखिरी घूंट पी और बाहर निकल आया। दरवाजे पर रुककर उसने एक बार पीछे देखा। घर की दीवारें छाया में डूबी थीं, मानो उसे अलविदा कह रही हों। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शराब का असर और डर मिलकर उसे अजीब हालत में ले जा रहे थे। वह चल रहा था पर हर कदम भारी था। रात की हवा में मिट्टी, नमी और किसी सड़े हुए पेड़ की गंध मिली हुई थी। बरगद के पास पहुंचते ही उसने रुककर सांस ली और तभी एक सिसकी सुनाई दी, बहुत धीमी पर साफ। एक औरत की सिसकी। माधव के कान खड़े हो गए, दिल गले में अटक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, बस बरगद की लंबी लटकती जड़ें हिल रही थीं, जैसे हवा से नहीं, किसी के स्पर्श से। वह और पास गया, सिसकी फिर सुनाई दी, इस बार थोड़ी करीब से। अब उसका डर पीछे छूट गया था। उसकी जगह एक अजीब सी तड़प ने ले ली थी।
खंडहर की दीवारों पर चांदनी गिर रही थी, जिससे दीवारें जैसे सांस ले रही हों। टूटे हुए दरवाजे पर छाया नाच रही थी। और फिर उसने देखा, वह वहां थी, बरगद के नीचे, चांदनी में नहाई हुई, लंबे बाल, सफेद कपड़े और एक चेहरा जो सुंदर भी था और भयावह भी। उसकी आंखें इतनी गहरी कि कोई उनमें उतर जाए तो वापस न निकले। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, ठंडी लेकिन लुभावनी। उसकी त्वचा से एक मध्यम रोशनी निकल रही थी। वह इंसान जैसी नहीं लग रही थी और न पूरी तरह भूत जैसी, कुछ बीच में, कुछ ऐसा जो समझ के बाहर था। माधव वहीं ठिठक गया। उसकी सांसें रुक गईं। वह फुसफुसाया, तुम कौन हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में लाली थी, जैसे पिघला हुआ अंगारा जिसे तुम बरसों से ढूंढ रहे हो, उसने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने बर्फ और आग को एक साथ मिला दिया हो। माधव कांपते हुए आगे बढ़ा। क्या तुम सच में हो? वह मुस्कुराई। सुख और मौत दोनों सच होते हैं। उसके शब्दों के साथ ही एक ठंडी हवा चली। पेड़ की जड़ें हिलने लगीं। चांदनी उसकी देह पर फिसलती गई और माधव ने खुद को रोकना छोड़ दिया। वह उसके सामने जा खड़ा हुआ। औरत ने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जब माधव के गाल से छुईं तो ऐसा लगा जैसे किसी ने बर्फ और आग दोनों को एक साथ रख दिया हो। एक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वह कांप उठा। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसने महसूस किया कि उसके शरीर की नसें खुल रही हैं। हर सांस किसी अजीब सुख से भर रही है। उसके होंठों से धीमी कराह निकली, यही है, यही वो। उसका चेहरा ढीला पड़ गया, लेकिन उसी पल सुख के भीतर से कुछ टूटने लगा। उसका दिल जैसे भारी हो गया। सांसें रुकने लगीं। गले में कुछ अटक गया। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, पर आवाज नहीं निकली। उसके पैरों से ताकत खिसक गई और वह गिर पड़ा। आंखों के सामने वही चेहरा था, वही मुस्कान। अब वह मुस्कान और चौड़ी थी, ठंडी और निर्दयी। औरत उसके ऊपर झुकी और उसके कान में फुसफुसाई, अब पूरा हुआ तुम्हारा सुख। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो गईं। बरगद की शाखाएं फिर से हिलने लगीं और हवा में किसी ने सुना एक बूढ़े आदमी की टूटी हुई सांस, जो धीरे धीरे रात में घुलती चली गई। आनंद था, लेकिन उसी आनंद के साथ मौत जैसी थकान भी उतर आई थी। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिलती महसूस हुई। सांसें भारी हो गईं, जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। फिर भी वह खुद को उससे अलग नहीं कर पाया। यक्षिणी की बाहों में वह धीरे धीरे पिघलता चला गया। उसे लगा कि वह शरीर से नहीं, आत्मा से खिंच रहा है। वह औरत धीरे से पीछे हटी। चांदनी में उसका चेहरा एक पल को देवता जैसा दिखा, अगले ही पल राक्षसी सा। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, लाल, जलती हुई। होठों से एक फुसफुसाहट निकली, तुम्हारी प्यास अधूरी है माधव, हर रात आओ, तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हें कभी नहीं मिला। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि शब्द सीधा दिल में उतर गए। माधव ने बोलने की कोशिश की, कुछ कहना चाहा, लेकिन गले में जैसे किसी ने गांठ बांध दी हो। उसके होंठ हिले, मगर आवाज नहीं निकली। उसके घुटने मुड़ गए और वह मिट्टी में गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, पर उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी, डर और सुख का ऐसा मिश्रण जो किसी इंसान ने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। उसके शरीर से जैसे रोशनी निकल रही थी, बुझती हुई लेकिन मीठी। सुबह जब सूरज उगा तो गांव के बच्चे खेतों की ओर जा रहे थे। उसी वक्त किसी ने देखा कि माधव अपने कमरे में पड़ा है। दरवाजा खुला था। अंदर की हवा भारी थी, जैसे रात में वहां कोई अजनबी ठहरा हो। माधव की आंखें अधखुली थीं, चेहरा सूखा, होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसे याद नहीं था कि वह वहां कैसे पहुंचा, बस गले में खून का स्वाद था। वह उठा तो उसके होंठों से गाढ़ा लाल थूक बाहर निकला। बदन कमजोर था, हाथ कांप रहे थे, जैसे किसी ने रात भर उसके भीतर से कुछ खींच लिया हो। वह आईने के सामने खड़ा हुआ। चेहरे पर एक अलग चमक थी, मगर वह चमक डरावनी थी। आंखें लाल थीं और होंठों के किनारे किसी के चुंबन के निशान जैसे दाग। उसने खुद से कहा, वह यथार्थ थी, सपने जैसी नहीं। उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी, हर रात आओ। दिन भर वह बिस्तर पर लेटा रहा, बदन कांपता, सांसें टूटती। आंखें बंद करते ही वही रूप, वही छाया सामने आ खड़ी होती। यक्षिणी।
उसका चेहरा मोहक, पर उसकी आंखों में गहराई जो डर से भरी थी। कभी वह उसे आलिंगन में लेती तो कभी उसके होंठों से रक्त की बूंदें गिरती। कभी उसका चेहरा किसी देवी जैसा लगता तो कभी वह श्मशान की राख में लिपटी दिखती। रात के सपने अब साधारण नहीं थे, वे भय और आनंद का संगम बन चुके थे। कभी वह सपने में खुद को यक्षिणी के आगोश में देखता, उसकी त्वचा की ठंडक में डूबता हुआ। कभी दृश्य बदल जाता, वह खुद को किसी श्मशान में खड़ा देखता। अग्नि की लपटें उठती, राख उड़ती और राख में से एक तांत्रिक प्रकट होता। उसका चेहरा विकृत, आंखें धधकती हुई, हाथ में खून से लथपथ खप्पर। वह खप्पर उठाकर गरजता, माधव तेरी बारी है, आजा मेरे यज्ञ में। माधव की चीख नींद तोड़ देती। वह उठ बैठता, सीना पसीने से भीगा हुआ, सांसें टूटती हुई। हर सुबह उसकी छाती भारी हो जाती, जैसे रात में किसी ने उसके ऊपर बैठकर दम घोटा हो। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैलने लगी। लोग कहते, मिश्रा जी कुछ ठीक नहीं है। उसकी आंखें हर वक्त लाल रहने लगी, होंठ सूजे हुए और चेहरे पर वो मुस्कान जो डर पैदा करती थी। बच्चे उसे देखकर भागते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती। एक दिन गांव का सबसे बूढ़ा आदमी लक्ष्मण बाबा उसके घर पहुंचा। उसके चेहरे पर गुस्सा और भय दोनों थे। माधव, उसने दरवाजा धक्का देकर खोला। माधव चारपाई पर बैठा था, आंखें आधी बंद, हाथ में पानी का कटोरा। क्या तू उस बरगद की औरत के पास गया था? बाबा की आवाज भारी थी। माधव ने सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही जवाब थी। बाबा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, वो औरत नहीं बेटा, यक्षिणी है। बरसों पहले यहां तांत्रिक कालिकानंद ने साधना की थी। वह उसे वश में करना चाहता था, लेकिन साधना अधूरी रह गई। यक्षिणी अधूरी पड़ी साधना के कारण इस बरगद में कैद हो गई। तब से हर वो आदमी जो उसकी छाया में जाता है या तो मरता है या पागल हो जाता है। माधव की आंखों में डर और जिद दोनों झिलमिला उठे। अगर वो श्रापित है तो मैं क्यों जिंदा हूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। बाबा ने कांपते हुए कहा, क्योंकि वो तुझसे खेल रही है। अभी तू मरा नहीं पर जिंदा भी नहीं है बेटा, अब भी वक्त है, दूर हो जा उससे। बाबा चला गया, लेकिन माधव का मन वहीं अटका रह गया। रात में वह फिर उसी आवाज से जागा, आओ माधव। फुसफुसाहट अब उसके भीतर से आ रही थी। वह उठा, बिना सोचे बरगद की ओर चल पड़ा। चांदनी नीचे झुक आई थी, हवा में किसी की सांसें घुली हुई थीं। बरगद के नीचे पहुंचा तो वह यक्षिणी पहले से वहां थी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, उदासी थी। उसने कहा, माधव तू डरता क्यों है? मैं तुझे वही दे रही हूं जो तुझे जीवन भर नहीं मिला। हाँ, तेरी ऊर्जा मुझ में समा रही है, क्योंकि मैं इस पेड़ में कैद हूं। जीवित रहने के लिए मुझे मनुष्य की प्राण शक्ति चाहिए, लेकिन क्या तूने सोचा है मैं खुद भी इस श्राप की शिकार हूं? माधव ने उसकी आंखों में देखा। वहां एक गहराई थी, जैसे सुख और दर्द साथ बह रहे हों। वह धीरे से बोला, अगर तू बंधी है तो मुझे भी बांध ले, शायद इस बंधन में ही मुक्ति हो। यक्षिणी ने अपनी आंखें बंद की। एक आंसू उसकी पलकों से गिरा, काला, चमकदार। फिर उसने उसे अपने आगोश में लिया। उस रात का मिलन पहले से भी तीव्र था। हवा भारी हो गई, चारों ओर सन्नाटा छा गया। माधव ने महसूस किया, वह एक साथ जीवित भी है, मर भी रहा है। सुख और मौत के बीच की रेखा धुंधली हो गई। उसके होंठों से कराह निकली और उसी पल उसकी छाती से एक अदृश्य शक्ति रक्त खींचने लगी। उसका दिल भारी हो गया, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर भी वह खुद को अलग नहीं कर सका। वह डूबता चला गया, यक्षिणी के आलिंगन में और अपने ही अंत में। सुबह जब सूरज उगा, बरगद की जड़ों के नीचे मिट्टी गीली थी। गांव वाले कहते हैं, वहां अब एक नई परछाई दिखती है, कभी औरत जैसी, कभी बूढ़े जैसी। कहते हैं यक्षिणी अब अकेली नहीं रही। जब सुबह उसकी आंख खुली तो आईने में उसने खुद को पहचाना नहीं। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, जैसे भीतर अंगारे जल रहे हों। त्वचा राख जैसी काली पड़ गई थी और होठों के किनारों पर नीले काले निशान उभर आए थे। वह अपने ही शरीर को देखकर कांप उठा। उसके हाथ आईने के किनारे को पकड़कर कांपते रहे। सांसें इतनी भारी थीं कि हर सांस खींचना जैसे कोई सजा हो। धीरे धीरे उसका दिमाग भी बदलने लगा। वह अब दिन दहाड़े भी अजीब आवाजें सुनता, कभी किसी कोने से, कभी अपने ही भीतर से, मुक्त कर, मुक्त कर। कभी उसे लगता उसकी नसों में खून की जगह आग बह रही है।
हर रात उसके सपनों में वही तांत्रिक आता। अब वह और भी साफ दिखाई देता था। गले में हड्डियों की माला, हाथ में खड्ग और आंखों में काला शून्य। वह हंसते हुए कहता, माधव, तू अब मेरे अधूरे यज्ञ का हिस्सा है। या तो उसे मुक्त कर, या तेरा भी अंत उन्हीं श्रापित आत्माओं की तरह होगा जो इस बरगद में कैद हैं। माधव के लिए यह सब एक पहेली बन गया था। वह बैठा बैठा सोचता, क्या यक्षिणी सचमुच खलनायिका है, या वह भी किसी अदृश्य तंत्र में फंसी है। उसका दिल कहता कि वह भी मजबूर है, लेकिन उसका शरीर कहता कि यह रास्ता उसे मौत की ओर ले जा रहा है। हर रात का सुख अब उसके लिए एक लत बन चुका था और हर सुबह का दर्द एक श्राप। वह टूटता हुआ पुल बन चुका था। एक तरफ वह जीवन का सबसे अनोखा सुख पा रहा था जो उसे 70 साल में कभी नहीं मिला था, और दूसरी ओर उसका शरीर रोज बिखरता जा रहा था। उसकी हड्डियां चरमराती, त्वचा पर नीले दाग उभरते और उसकी सांसें किसी बूढ़े बैल की तरह हाँफती। वह जानता था कि हर रात यक्षिणी उसे रस देती है, लेकिन उसी रस में उसकी मृत्यु का जहर भी घुला हुआ है। फिर भी उसका मन बार बार उसी बरगद की ओर भागता। यह अब कोई साधारण चाहत नहीं रही थी। यह नशा था जो जानलेवा भी था और जीवन का सबसे मधुर सुख भी। एक रात जब चारों ओर गहरा अंधेरा था और गांव के कुत्ते भी अजीब आवाजों में रो रहे थे, माधव फिर बरगद के नीचे पहुंचा। हवा में सीलन, मिट्टी और किसी अनजानी गंध की मिश्रित गंध थी। पेड़ की जड़ें चांदनी में भूतियां लटकों की तरह झूल रही थीं। इस बार यक्षिणी पहले से भी मोहक रूप में उसके सामने आई। उसकी देह चांदनी में इस तरह चमक रही थी जैसे दूध पर चांदी की परत। उसकी आंखों में अजीब सम्मोहन था, एक ही नजर में आत्मा तक को खींच लेने वाला। उसने धीरे से कहा, माधव, तेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अगर तू चाहे तो मेरे साथ साधना पूरी कर। मैं तुझे अमर बना सकती हूँ, अनंत सुख दे सकती हूँ। उसके शब्द माधव के कानों में किसी स्वर्गीय वादे की तरह लगे। उसकी बुझती उम्र अचानक एक आग की तरह भड़क उठी। उस रात यक्षिणी ने उसे एक गहरा रहस्य दिखाया। वह उसे बरगद के नीचे ले गई। चारों ओर रक्त दीप जलाए, हर दीपक से अजीब सी गंध उठ रही थी। श्मशान की राख और ताजा खून की बू मिलकर हवा में तैर रही थी। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य भीड़ के कदमों की आहट हो। फिर उसने मंत्रोच्चार शुरू किया। उसकी आवाज तेज, रहस्यमय और कानों को चीर देने वाली थी। पूरा वातावरण कांप उठा। जमीन के नीचे कुछ हिलने लगा। माधव की आंखों के सामने चित्र बदल गया। वह बरगद के नीचे नहीं था, बल्कि किसी अद्भुत स्वप्न जगत में खड़ा था। वहां उसका शरीर बूढ़ा नहीं था, उसकी रीढ़ सीधी थी, चेहरा जवान और तंदुरुस्त। उसके आसपास औरतें ही औरतें थीं, मोहक, दिव्य और कामना से भरी। वे उसके शरीर को छू रही थीं, उसके कानों में फुसफुसा रही थीं। देखो माधव, यही तुम्हारा असली रूप है, यही तेरी सच्चाई है। अमृत और सुख, बस मेरी साधना पूरी करो और यह सब तेरा होगा। माधव की आंखें डबडबा गईं। वह कांपते हुए यक्षिणी की ओर देखता रहा। क्या यह सपना है या हकीकत? उसने बुदबुदाया। यक्षिणी की बाहों में वह खोता चला गया। उसकी त्वचा की ठंडी महक, उसके स्पर्श की आग और उसके शब्दों का सम्मोहन उसे डुबो रहे थे। लेकिन तभी यक्षिणी ने उसका चेहरा थाम कर कहा, एक शर्त है माधव, साधना पूरी करने के लिए एक औरत की बलि चाहिए। जब उसका रक्त इस बरगद की जड़ों को छुएगा, तभी मैं मुक्त होऊंगी और तुझे अनंत जीवन मिलेगा। यह सुनते ही माधव का दिल धड़कने लगा। उसकी कनपटियों पर पसीना उतर आया। कानों में अजीब सी चीखें गूंज उठीं। उसने चारों ओर देखा और अचानक अंधेरे से अनगिनत आत्माएं प्रकट हुईं। उनके चेहरे विकृत थे, आंखें फटी हुईं और मुंह से चीखें निकल रही थीं। वह सब वही पुरुष थे जो कभी यक्षिणी के सुख में डूबे और फिर मर गए। उनकी आत्माएं अब बरगद की जड़ों में कैद थीं। वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, माधव, मत करना, मत करना, यह धोखा है। माधव का कलेजा कांप उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे बाहर निकल आएगा। लेकिन उसी क्षण उसका शरीर फिर यक्षिणी की ओर खींच गया। उसकी त्वचा की गंध, उसके स्पर्श की गर्मी और उसकी आंखों का सम्मोहन उसे पागल बना रहा था। उसके भीतर की अधूरी प्यास और मौत का डर आपस में भिड़ रहे थे। उसका दिल कह रहा था, यह सब झूठ है, यह खतरनाक जाल है। लेकिन उसका शरीर, जो कभी जवानी का सुख नहीं जान पाया था, वह चीख चीख कर कह रहा था,
यही मेरा आखिरी मौका है। माधव वहीं खड़ा रह गया। उसके दिल और आत्मा में अंतिम संघर्ष चल रहा था। मुक्ति या मोह, जीवन या श्राप। हर रात अब उसका जीवन एक अंतहीन संघर्ष बन गया था, सुख और मौत के बीच झूलता हुआ। वह यक्षिणी से दूर रहना चाहता था, सच में चाहता था, पर उसकी आत्मा हर बार उसी दिशा में खींच जाती, जैसे उसकी इच्छा अब उसकी नहीं रही हो। दिन में वह खुद से बात करता, दीवारों को ताकता, कभी अपने सीने पर हाथ रखकर बुदबुदाता, क्या मैं भी उन्हीं आत्माओं की तरह यहां कैद हो जाऊंगा? पर रात आते ही सब बिखर जाता। सपनों में वही यक्षिणी आती, उसकी ठंडी सांसें कानों के पास फिसलती और वह फुसफुसाती, माधव, यह तेरी किस्मत है, भाग नहीं सकता, सिर्फ मेरे साथ ही तुझे अनंत सुख मिलेगा। माधव जानता था यह विनाश है। उसका दिमाग चेतावनी देता, लेकिन उसका दिल और शरीर उसी आग में कूद पड़ते। अब उसका जीवन किसी दहकती राख जैसा था, बाहर से ठंडा, भीतर से जलता हुआ। धीरे धीरे गांव में एक नई कहानी फैलने लगी थी। लोग कहते थे कि बरगद के नीचे अब दो परछाइयां दिखती हैं, एक बूढ़े आदमी की और दूसरी औरत की, सफेद, लंबी, डरावनी। बच्चे रात में रोने लगते और औरतें दरवाजे बंद करके मंत्र पढ़ती। इसी बीच शहर से एक नई परछाई उस कहानी में जुड़ी। रिया, 25-26 साल की युवा पत्रकार, चेहरा तेज, आंखों में सवालों की आग और चाल में आत्मविश्वास। वह लोक कथाओं और अंधविश्वासों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी। जब उसने इस गांव और यक्षिणी की कहानी सुनी तो ठान लिया कि सच जानकर रहेगी। गांव पहुंचते ही उसने महसूस किया कि लोग उसे देखकर चुप हो जाते हैं, कोई साफ साफ बात नहीं करता। एक बूढ़ी औरत ने उसके हाथ जोड़कर कहा, बिटिया, उस बरगद के पास मत जाना, वहां सच जानने वाले लौटे नहीं। रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर लौटे नहीं तो किसी को बताने का मौका भी नहीं मिला, शायद मुझे मिलेगा। जितना लोग उसे मना करते, उसकी जिज्ञासा उतनी बढ़ती गई। एक शाम वह अकेली उस बरगद के पास पहुंची। धूप ढल रही थी, हवा में ठंडक थी और झाड़ियों से आती मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी मिठास घुली हुई थी। उसने देखा, खंडहर की दीवारों पर काई जम चुकी थी और बरगद की लटकती जड़ों के बीच किसी जीवित चीज की सांस महसूस होती थी। तभी उसकी नजर एक आकृति पर पड़ी। एक बूढ़ा आदमी, कमजोर, झुका हुआ, कांपते हाथों वाला। वह माधव मिश्र था। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। चेहरा पीला, शरीर सूखकर कांटा हो चुका था, पर आंखों में ऐसी दीवानगी थी जैसे उसने किसी स्वर्ग को छू लिया हो। रिया ने धीरे से कहा, नमस्ते चाचा। माधव ने उसकी ओर देखा, पर उसकी आंखें जैसे उसके आर पार देख रही थीं। उसकी आवाज टूटी हुई थी, तू यहां क्यों आई है? लौट जा, यह जगह तेरे लिए नहीं है। रिया चौंकी, क्यों? मैं सच जानने आई हूं। लोग कहते हैं इस पेड़ पर यक्षिणी रहती है। अगर यह झूठ है तो सब इतने डरे क्यों हैं? माधव के होंठ फड़के। उसने कुछ कहना चाहा, मगर तभी बरगद की जड़ों से ठंडी हवा का झोंका उठा। हवा में किसी औरत की फुसफुसाहट तैर गई, जा या रह जा। रिया का दिल धक से रह गया। उसने पलट कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस रात से रिया ने अपनी खोज शुरू की। वह गांव के बुजुर्गों से मिली, पुरानी हवेलियों में झांकी और पुराने ग्रंथों को पढ़ा। एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया, बिटिया, वो यक्षिणी पहले इंसान थी, राजघराने की रानी। एक तांत्रिक ने उसे साधना में बांध दिया। उसका रूप मोहक है, पर उसका पेट अधूरा है, वह प्राण खाती है। रिया को यह सब अंधविश्वास लगा, पर उसके भीतर का पत्रकार जानता था, हर कथा के नीचे कुछ सच दबा होता है। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि कोई उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है। बरगद के पास जाने पर उसे लगता कि कोई पीछे से देख रहा है। कभी हवा रुक जाती, कभी झाड़ियां बिना वजह हिलती। रात में उसके होटल के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती और भीतर चंदन और खून जैसी गंध भर जाती। एक रात उसने आईने में देखा कि उसके पीछे कोई खड़ा है, एक धुंधली परछाई, बाल हवा में उड़ते हुए। वह मुड़ी, कुछ नहीं था। जब फिर से आईने की तरफ देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। रिया समझ गई कि अब वह सिर्फ एक रिपोर्टर नहीं रही, बल्कि कहानी का हिस्सा बन चुकी है। दिन बीतते गए और उसकी मुलाकातें माधव से बढ़ीं। वह अब और भी कमजोर लगने लगा था। चेहरे पर काले धब्बे उभर आए थे, आंखों के नीचे गहरी सूजन और हर सांस जैसे मौत से खींची गई हो। रिया ने एक शाम उससे कहा,
चाचा, यह सब श्राप है। यह यक्षिणी तुम्हें धीरे धीरे मार रही है। तुम्हें इससे दूर जाना होगा। माधव मुस्कुराया। उसकी हंसी ठंडी थी, जैसे किसी कब्र से निकल रही हो। तू नहीं समझेगी बिटिया, मैं पहली बार जी रहा हूं। मैंने कभी औरत का सुख नहीं जाना, कभी जवानी का नशा नहीं चखा। वह मुझे जो देती है वह जीवन है। तू चाहती है कि मैं इसे छोड़ दूं? यह मेरी किस्मत है। रिया का दिल कांप गया। उसकी आंखों में डर उतर आया। उसे समझ आ गया, माधव अब किसी मोहपाश में पूरी तरह फंस चुका है। पर जांच खत्म नहीं हुई। खंडहर में रिया को कुछ पुराने ग्रंथ मिले, धूल और मकड़ी के जालों से ढके। उनमें लिखा था, साधना का चरम तभी पूरा होगा जब एक शुद्ध और युवा स्त्री की बलि चढ़े, तभी यक्षिणी मुक्त होगी। रिया की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसकी सांस रुक गई। क्या यह सब संयोग था? क्या वह यहां सिर्फ कहानी के लिए नहीं बल्कि चुनी गई थी, बलि बनने के लिए? उस रात रिया सो नहीं सकी। सपनों में उसने देखा कि बरगद की जड़ें उसके पैरों को पकड़ रही हैं। मिट्टी के नीचे से ठंडी उंगलियां निकलकर उसकी टांगों को जकड़ रही हैं। कहीं दूर से एक आवाज आई, रिया, तू ही कुंजी है। और जब वह हड़बड़ाकर उठी, उसके कमरे में वही चंदन और खून की गंध भर चुकी थी। खिड़की खुली थी और दूर से हवा के साथ कोई हंस रहा था, धीमे, मीठे और असहज रूप से स्त्रीलिंग हंसी। यक्षिणी उसके ऊपर झुकी हुई थी और माधव खून से सने हाथों में कटार लिए खड़ा था। रिया ने सपने में देखा कि वह कटार उसकी ओर बढ़ रही है, ठंडी, चमकती, मौत से भरी। वह चीख कर उठ जाती, पसीने से तरबतर, दिल जोर जोर से धड़कता हुआ। लेकिन सपने खत्म नहीं हुए। हर रात वही दृश्य लौट आता, बरगद की जड़ों में बंधी आत्माएं, यक्षिणी की लाल आंखें और माधव का खोया हुआ चेहरा। अब उसे यकीन हो गया था कि साधना का चरम समय करीब है। यह खेल अपने अंतिम दौर में है और अगर उसने कुछ नहीं किया तो कुछ ही रातों में उसका नाम भी उन आत्माओं में जुड़ जाएगा जो बरगद की जड़ों में कैद हैं। रिया को शक था, क्या माधव अब पूरी तरह यक्षिणी के वश में जा चुका है? क्या वह सच में उसकी बलि दे देगा, या अभी भी उसके भीतर कहीं इंसान बाकी है जो यक्षिणी से लड़ सकता है? वह जानती थी कि वही बूढ़ा उसकी मौत का कारण भी बन सकता है और मुक्ति की एकमात्र उम्मीद भी। बरगद के नीचे की हवा अब और भी भारी लगने लगी थी। हर रात जैसे जैसे अंधेरा उतरता, हवा गाढ़ी होती जाती। मिट्टी, राख और किसी जले हुए फूल की मिली जुली गंध से भरी हुई। गांव में अब कोई उस दिशा में देखता तक नहीं था। रातें छोटी लगने लगी थीं, पर हर रात मौत की आहट और करीब आ रही थी। यक्षिणी की आंखों में अब साफ भूख दिखाई देती थी, सिर्फ माधव के लिए नहीं, रिया के लिए भी। और माधव की आंखों में वह पुरानी दीवानगी लौट आई थी, मोह, सुख और विनाश का नशा। अब यह कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां सब कुछ धुंधला हो गया था। पाठक तक यह सोचने लगे, क्या बूढ़ा आदमी अपने सुख के लिए रिया की बलि देगा या आखिरी क्षण में अपनी आत्मा बचाकर यक्षिणी से लड़ेगा? रिया ने तय कर लिया था कि अब सिर्फ फुसफुसाहटों और बुजुर्गों की बातों पर भरोसा करना मूर्खता होगी। उसे सबूत चाहिए था, ठोस, अटल और भयावह सच का। उसने कैमरा, रिकॉर्डर और एक टॉर्च लेकर फैसला किया कि वह रात बरगद के नीचे बिताएगी। वह रात 12 बजे का समय था। हवा में सड़न और चंदन की मिलीजुली गंध तैर रही थी। झींगुरों की आवाजें धीरे धीरे गायब हो रही थीं। रिया ने कैमरा ट्राइपॉड पर रखकर चालू किया। कैमरे की लाल लाइट अंधेरे को चीरती हुई उस पेड़ की जड़ों पर टिकी रही। पहले कुछ मिनट तो बस हवा की सरसराहट थी, फिर अचानक पेड़ के आसपास की हवा बदलने लगी, ठंडी हो गई। रिया की सांस रुक गई। धीरे धीरे हल्की कराहें सुनाई देने लगी, जैसे कई लोग एक साथ दर्द में सांस ले रहे हों। वह कराह अब बढ़ती गई, तीखी होती गई और कुछ ही देर में वह चीखों में बदल गई। वे चीखें इंसानों की नहीं थी, वे अधूरी आत्माओं की थी। रिया के पैरों में कंपकंपी दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से कैमरा समेटने की कोशिश की, लेकिन दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उंगलियां बटन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। वह बस सुनती रही। हम भी वहीं थे, हमने भी सुख पाया और फिर कैद हो गए। उसके रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू बह निकले। वह लड़खड़ाते हुए वहां से भागी और सुबह होते ही रिकॉर्डिंग देखी। स्क्रीन पर धुंधली परछाइयां हिल रही थीं, कभी किसी औरत की आकृति, कभी किसी बूढ़े आदमी का चेहरा
और उनके बीच में वही बरगद की जड़ें जिनमें कुछ हलचल हो रही थी, जैसे मिट्टी के नीचे कोई जीव सांस ले रहा हो। अब रिया को पक्का यकीन हो गया, यह कोई वहम नहीं। हर वह आदमी जो यक्षिणी के मोह में पड़ा, आनंद तो पाया, लेकिन फिर बरगद से बंधकर आत्मा बन गया। यह खंडहर सिर्फ खंडहर नहीं था, यह अधूरी आत्माओं का कैदखाना था। इसी बीच माधव की हालत तेजी से बिगड़ती गई। उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे एक ही रात में 100 साल बूढ़ा हो गया हो। हड्डियां निकल आई थीं, आंखों के गड्ढे गहरे हो गए थे, सिर लगभग गंजा हो चुका था। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन होठों पर अब भी एक ठंडी मुस्कान थी, जैसे उसने मरकर भी कुछ पा लिया हो। रिया ने एक दिन खिड़की से झांक कर देखा। माधव आईने के सामने बैठा था, पर उसकी परछाई वहां नहीं दिख रही थी। वह चीख पड़ी। अब उसे समझ आ गया कि माधव धीरे धीरे इंसान से आत्मा में बदल रहा है। अगली रात उसने हिम्मत जुटाई। बरगद के नीचे पहुंचकर उसने पहली बार यक्षिणी से सीधे सामना किया। वह वहां थी, चांदनी में नहाई, चेहरा शांत, पर आंखें गहरी और थकी हुई। तू मुझसे क्यों डरती है? यक्षिणी की आवाज धीमी थी, लगभग मानवीय। रिया कुछ नहीं बोली। यक्षिणी ने आगे कहा, मैं भी इस खेल की कैदी हूं। उस तांत्रिक की अधूरी साधना ने मुझे यहां बांध दिया। मैं यह सुख नहीं चाहती, पर जब कोई मेरी ओर आता है तो मैं उसकी प्राण शक्ति पीने पर मजबूर हो जाती हूं। यह मेरी भूख नहीं, यह मेरा श्राप है। रिया का दिल कांप उठा। पहली बार उसे यक्षिणी डरावनी नहीं लगी, बल्कि दुखी लगी, टूटी हुई। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा कुछ पल के लिए डर नहीं, बल्कि पीड़ा से भरा लगा। रिया वहीं खड़ी रह गई, उस परछाई को देखती हुई, जो खूबसूरत भी थी और शापित भी। उस पल उसे लगा कि यक्षिणी खलनायिका नहीं, किसी क्रूर तंत्र की शिकार है। धीरे धीरे रिया का भावनात्मक जुड़ाव माधव से गहराने लगा। वह अब उसे दादाजी कहने लगी थी। माधव की हालत हर दिन गिरती जा रही थी। उसकी हड्डियां दुखती, आंखें खाली दिखती, लेकिन जब रिया उसके पास आती, उसकी आंखों में एक पल के लिए जीवन लौट आता। दादाजी, उसने एक दिन कहा, मैं आपको इस श्राप से निकालूंगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। माधव ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक चुप रहा, फिर सिर्फ इतना कहा, तू मेरी बेटी जैसी है रिया, पर इस रास्ते पर आने वाला लौट नहीं पाता। रिया ने उसका हाथ पकड़ा। अब कोई लौटेगा नहीं, अब कोई बचेगा। उस रात रिया फिर खंडहर में गई। वहां दीवारों के पीछे की दरारों में उसे कुछ छिपा मिला। धूल, राख और जाले हटाने पर उसने देखा एक पुरानी पांडुलिपि। उसके पन्ने खून और राख से सने हुए थे। ऊपर नाम लिखा था, कालिकानंद साधक की डायरी। उसमें लिखा था, यक्षिणी को मुक्त करने का एक ही उपाय है, अग्नि और रक्त का अंतिम यज्ञ। यदि किसी मनुष्य के रक्त की आहुति और पवित्र अग्नि एक साथ मिल जाए तो श्राप टूट सकता है, पर यह यज्ञ करने वाले को अपनी आत्मा का त्याग करना पड़ेगा। रिया देर तक उस पन्ने को देखती रही। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अब उसे सब समझ में आने लगा। यह मुक्ति का रास्ता भी था और विनाश का भी। उसकी आंखों के सामने दो चेहरे घूम रहे थे, माधव का जो अब मौत के करीब था, और यक्षिणी का जो अपनी कैद से आजादी चाहती थी। रिया की सांसें धीमी हो गईं। उसने खुद से फुसफुसाया, अगर किसी को मुक्त होना है तो किसी को खुद को जलाना पड़ेगा। बरगद के नीचे हवा फिर भारी हो गई। पेड़ की जड़ों से धीमी फुसफुसाहट आई। समय आ गया है, और रिया जान गई, अगली रात आखिरी होगी। उस रात आसमान धुएं से भरा था, चांद पूरा था, मगर उसका उजाला ठंडा नहीं, जला देने वाला था। बरगद की जड़ें जैसे सांस ले रही थीं, भारी, गहरी और बेचैन। हवा में राख और खून की गंध थी, और दूर कहीं उल्लू की आवाज उस खामोशी को चीर रही थी। माधव का चेहरा अब दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा लालसा से भरा हुआ, आंखों में वैसी आग जैसी किसी भूखे आदमी को मांस की गंध से आती है। दूसरा हिस्सा मौत से डरा हुआ, बुझती आंखें जो जानती थीं कि सुख की यह राह उसकी आखिरी मंजिल है। रिया ने जब उसे देखा तो पहली बार समझ गई कि यह कहानी सिर्फ यक्षिणी या किसी श्राप की नहीं है, यह इंसान की फितरत की कहानी थी। यह सवाल कि क्या कोई इंसान अपनी कामनाओं पर काबू पा सकता है, या सुख का लालच ही उसकी मौत लिख देता है। अब यह सब साफ हो गया था। यक्षिणी शिकार भी थी और शिकारी भी। माधव पीड़ित भी था और पापी भी। और रिया, वह अब सिर्फ दर्शक नहीं थी, बल्कि इस श्राप की आखिरी कुंजी बन चुकी थी।
बरगद की जड़ों के बीच हर रात कराहें गूंजती, हवा और भारी होती जाती और धरती में जैसे कोई तंत्र फिर से जाग उठता। रिया को लगता यह सिर्फ खंडहर नहीं, यह जीवित शरीर है जिसकी नसों में पाप बहता है। एक दिन उसने कालिकानंद की डायरी का आखिरी हिस्सा पढ़ा। उसमें लिखा था, यक्षिणी की साधना का अधूरा हिस्सा केवल पूर्णिमा की रात को पूरा किया जा सकता है। जब चांद पूरी तरह खिले और धरती पर हर छाया उजागर हो जाए, तभी अंतिम यज्ञ हो सकता है। रिया ने पढ़ा और उसकी सांस रुक गई। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, यह मौत और मुक्ति की सीमा थी। अगर उस रात साधना पूरी हुई तो माधव हमेशा के लिए यक्षिणी का दास बन जाएगा। अगर रिया उसे रोक सकी तो शायद बरगद की आत्माएं भी मुक्त हो जाएंगी। मगर माधव अब उस अंधे मोह में डूब चुका था जहां इंसान और जानवर के बीच की रेखा मिट जाती है। हर रात यक्षिणी उसे नया रूप दिखाती। कभी वह अपने आप को 20 साल का देखता, जवान, चौड़े कंधे वाला, दमकता हुआ चेहरा, ताकत से भरा शरीर। कभी खुद को राजा की तरह, और उसके चारों ओर औरतों की परछाइयां हंसती, छूती, मोह में बांधती। यह सब भ्रम था, मगर माधव के लिए यह उसका स्वर्ग बन चुका था। जब रिया ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह चीख पड़ा, तू नहीं समझेगी रिया, मैं पहली बार जी रहा हूं। तू जवान है, तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। मुझे बस यह चाहिए, यह सुख, यही मेरा जीवन है। रिया चुप रह गई। उसे लगा जैसे वह किसी जीवित आदमी से नहीं, किसी अधूरी आत्मा से बात कर रही हो। पूर्णिमा की रात आ गई। बरगद की जड़ों में लाल धागों से बने मंडल बंधे थे। चारों ओर दीपक जल रहे थे, पर उनमें घी नहीं। किसी जानवर का खून टपक रहा था। धुएं में सड़न और मांस की गंध थी। हवा इतनी भारी कि सांस लेना भी कठिन था। यक्षिणी उस रात अपने सबसे भयानक और मोहक रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर आधा धुंधला, आधा चमकता हुआ। आंखों से काजल बह रहा था, होंठ खून से भीगे थे और हर सांस के साथ उसकी देह से धुआं उठता था। उसकी आवाज गूंज रही थी, यह साधना सुख और रक्त दोनों से पूरी होगी, तैयार हो जाओ। माधव के पैरों के नीचे जमीन कांप उठी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह डर है या इच्छा। यक्षिणी उसके चारों ओर नृत्य करने लगी। हर कदम के साथ उसके पैरों के नीचे से लाल धुआं उठता और हर फेरा उसके दिल की धड़कन तेज कर देता। उसने मंत्र फुसफुसाने शुरू किए। उसकी आवाज में आग थी। हर शब्द के साथ हवा और भारी होती गई। माधव ने महसूस किया कि उसकी नसों में कुछ दौड़ रहा है, जैसे हजारों बिच्छू उसके खून में रेंग रहे हों। हर स्पर्श पर उसका शरीर झटके से कांपता। आंखों के सामने सब धुंधला पड़ता जा रहा था। उसके होठों से कराह निकली, आधा आनंद, आधा दर्द। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह जीवन है या अंत की शुरुआत। रिया पेड़ों की आड़ में खड़ी यह सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी उंगलियां मिट्टी में ढंस गईं। अचानक उसने सुना, अगली आहुति एक औरत की होगी। उसकी सांस थम गई। यक्षिणी की आंखें अब सीधे रिया की दिशा में थीं। उसकी आत्मा इस अग्नि में मेरे साथ बंधेगी। साधना पूर्ण होगी। रिया का खून जम गया। अब सब साफ था। वह बलि की कुंजी थी। यही वजह थी कि जब से वह गांव में आई, यक्षिणी बेचैन थी। माधव की दुविधा और गहरी हो गई। उसके भीतर तूफान चल रहा था। एक ओर उसकी नसों में आनंद की बिजली दौड़ रही थी, दूसरी ओर रिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह लड़की जो उसे दादाजी कहती थी, जो उसके लिए प्रार्थना करती थी। उसके भीतर का इंसान चीख रहा था, नहीं, लेकिन एक और आवाज फुसफुसा रही थी, बस एक पली और फिर अनंत सुख, अमृतत्व। उसका चेहरा विकृत हो गया। आंखों में आग और पानी दोनों झिलमिला उठे। वह उस कगार पर पहुंच गया था जहां आदमी खुद को पहचानना छोड़ देता है। इसी बीच रिया को राजमहल की पुरानी लाइब्रेरी से एक और किताब मिली, मंत्र विनाश तंत्र। उसमें लिखा था, यक्षिणी न तो राक्षसी है न देवी। वह एक रानी थी जिसे छल से तंत्र की बलि चढ़ाया गया। उसका रक्त, उसका दर्द उसी बरगद के नीचे बांधा गया। जब तक कोई स्त्री स्वेच्छा से अपनी आत्मा का अर्पण न करे, यह श्राप नहीं टूटेगा। रिया की आंखें भर आईं। अब वह यक्षिणी को खलनायिका नहीं, एक अभागी स्त्री की तरह देखने लगी, जो अपने ही तंत्र में जिंदा दफन कर दी गई थी। लेकिन समय अब खत्म हो रहा था। पूर्णिमा का चांद सिर पर था। बरगद की शाखाएं सांपों की तरह फड़फड़ा रही थीं। जड़ों से कराहती आवाजें उठ रही थीं।
अधूरी आत्माओं की पुकार जो मुक्ति की भीख मांग रही थी। यक्षिणी का रूप अब धुंध से पूरी तरह ढका हुआ था। उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी, समय आ गया है, रक्त और अग्नि एक होंगे। और उसी क्षण रिया ने तय कर लिया, अगर किसी को मुक्त होना है तो आज रात कोई न कोई जरूर जलेगा। बरगद की जड़ें अब जमीन से सांस ले रही थीं। हर सांस के साथ मिट्टी कांप रही थी, जैसे धरती खुद उस दृश्य से डर रही हो। हवा भारी हो चुकी थी और चांद का लाल उजाला जैसे खून टपका रहा था। वह दृश्य किसी नरक से कम नहीं था। यक्षिणी के मंत्रों की गूंज आसमान तक जा रही थी और उन आवाजों के बीच अब एक और कंपन था, आत्माओं का शोर। पर इस बार वे सिर्फ चीख नहीं रही थीं, वे हिल रही थीं, आकार ले रही थीं और धीरे धीरे रिया की तरफ बढ़ रही थीं। वो फुसफुसा रही थीं, हम तेरे साथ हैं, हमें मुक्त कर। उसे रोक। रिया की आंखों में आंसू भर आए। पहली बार उसे लगा कि वह अकेली नहीं है। वे आत्माएं जो बरसों से कैद थीं अब उसकी ताकत बन सकती थीं। लेकिन दूसरी ओर माधव अब भी तंत्र मंडल में बैठा था, यक्षिणी के मोह में कैद। उसकी आंखें रिया पर टिकी हुईं। उन आंखों में अब मोह भी था और शक भी। वह देख रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि सामने क्या हो रहा है। एक लड़की जो उसे दादाजी कहती थी, या वह स्त्री जो उसे अमृतत्व का वादा दे रही थी। यक्षिणी ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसकी आवाज आसमान में गूंजी, अघोर स्वाहा, अग्नि प्रकट हो। चांद पूरा खिल चुका था। लाल रोशनी बरगद की शाखाओं पर गिर रही थी, जिससे हर छाया जीवित लगने लगी थी। खून से सने दीपकों की लौ एक साथ तेज हो गई। हवा गर्म और भारी हो गई। साधना शुरू हो चुकी थी। रिया ने महसूस किया कि उसका समय अब खत्म हो रहा है। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो या तो वह बलि चढ़ जाएगी या माधव हमेशा के लिए यक्षिणी का हिस्सा बन जाएगा। बरगद के नीचे की जमीन धधकने लगी। जड़ों के बीच लाल मंडल चमक उठा। तांत्रिक मंत्र अब किसी मानव भाषा में नहीं थे। वे गले के भीतर से निकलती गर्जन जैसी आवाजें थीं जो सुनने वाले की आत्मा तक को हिला देती थीं। पूरा गांव कांप रहा था। लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए थे। कुछ खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे। आंखों में दहशत थी। कुत्ते लगातार रो रहे थे। हवा में कराह और धुएं का स्वाद था। रिया अब यक्षिणी के शिकंजे में थी। जड़ें उसके हाथ पांवों के चारों ओर लिपट चुकी थीं। वे सांपों की तरह फिसलती हुई उसकी गर्दन तक पहुंच गईं। उसकी चीखें हवा में घुलकर गायब हो रही थीं। यक्षिणी झुकी और रिया की आंखों में झांकने लगी। उसकी आवाज ठंडी लेकिन विष से भरी हुई थी। तेरी आत्मा ही मेरी साधना की अंतिम आहुति होगी। तेरे खून से मेरा श्राप टूटेगा और मेरा अमर सुख पूरा होगा। रिया का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लगा अब वह फट जाएगा। उसने जमीन पर घसीटते हुए जड़ों को खरोंचना शुरू किया। नाखून टूट गए, खून बहने लगा। माधव अब भी वहीं बैठा था, उसकी आंखों में सम्मोहन और शरीर में आग। यक्षिणी ने उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा और उसके होंठ उसके गले पर रख दिए। एक पल में उसकी देह से गर्मी की लहर उठी। माधव के शरीर की झुर्रियां मिट गईं। उसकी पीठ सीधी हो गई, आंखें चमक उठीं। वह फिर से जवान हो गया। वह अपनी शक्ति महसूस कर रहा था, जैसे लहू में आग दौड़ रही हो। वह पागलपन में हंसने लगा। मैं फिर से जी रहा हूं, मैं अमर हूं। लेकिन अगले ही पल वह चीख पड़ा। उसकी छाती से खून के निशान फूट पड़े। त्वचा जलने लगी, नसें फूलने लगीं, जैसे अंदर से कोई आग भड़क रही हो। वह जमीन पर गिर पड़ा, तड़पता हुआ। उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। रिया ने पूरी ताकत से चीख लगाई, दादाजी, आप मुझे बेटी मानते हैं ना? मुझे बचाइए, यह आपका रास्ता नहीं है। उसकी आवाज बिजली की तरह हवा में गूंज गई। माधव की आत्मा उस एक शब्द से हिल गई, दादाजी। वह वहीं पड़ा रहा, सांस टूटती हुई, पर उसके भीतर कुछ जाग गया था। वह हिस्सा जो अब तक सोया हुआ था, वह खुद से लड़ने लगा। उसकी आत्मा दो हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा यक्षिणी की ओर भागना चाहता था, वही सुख, वही अमृतत्व। दूसरा हिस्सा रो रहा था, यह झूठ है, यह मौत है। वह उठने की कोशिश करता, लेकिन शरीर जैसे किसी ने जंजीर से बांध रखा था। यक्षिणी उसके कान के पास झुकी और फुसफुसाई, मत सुन उसकी बातें, तेरे सामने अनंत सुख है। बस एक बलि और सब पूरा हो जाएगा। माधव की आंखों में अब संघर्ष था, आग और आंसू का मिश्रण। लेकिन तभी जमीन के नीचे से आवाज आई,
बस बरगद के नीचे दबे श्रापित आत्माओं ने विद्रोह कर दिया। उनकी चीखें हवा को चीरकर बाहर निकली। आग की लपटें मुड़ने लगीं, मानो हवा ने दिशा बदल दी हो। और फिर उन आत्माओं की परछाइयां एक साथ उठी, यक्षिणी और तांत्रिक के विरुद्ध। उनकी आवाजें पूरे आकाश में गूंज उठीं। हमें मुक्त करो, हमें न्याय दो, हम और नहीं सह सकते। उनकी ताकत इतनी भयावह थी कि खंडहर की दीवारें हिलने लगीं, दीपक एक एक कर बुझने लगे, हवा में राख उड़ने लगी। यक्षिणी का चेहरा अब डर और गुस्से से विकृत हो गया। उसने अपनी लंबी उंगलियां उठाईं, बाल हवा में बिखर गए और उसका चेहरा लावा जैसा लाल हो गया। वह चिल्लाई, तुम सब मुझे नहीं रोक सकते, ये साधना पूरी होगी। धरती कांपने लगी, बरगद की जड़ों से आग की लपटें फूटने लगीं। हवा में चीखों, मंत्रों और आत्माओं की कराह का संगम बन गया। जीवित, मृत और श्रापित तीनों दुनियाओं की सीमाएं उस रात मिटने लगीं। रिया ने बंद आंखों से बस इतना कहा, हे अग्नि, अगर सच में न्याय है तो अब समय है। और अगला पल धरती फटी, आग फूटी और बरगद की जड़ों से निकलती रोशनी ने पूरे खंडहर को निगल लिया। आत्माओं और यक्षिणी के बीच टकराव शुरू हो चुका था। कोई साधारण लड़ाई नहीं, बल्कि मृत्यु और अमृत के बीच खड़ा एक युद्ध। बरगद के नीचे आग, राख और रक्त का ऐसा मंजर था कि लगता था पूरी धरती फट जाएगी। हवा भारी थी और आसमान पर फैले काले बादलों में लाल चांद की रोशनी खून की तरह टपक रही थी। हर पेड़, हर छाया, हर आवाज में मौत की आहट थी। रिया अब भी बरगद की जड़ों में बंधी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू, होठों पर सिसकियां और गले में चीख अटकी हुई थी। उसकी आवाज अब हवा में दब कर रह गई थी। माधव जमीन पर गिरा हुआ था। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे मरने से पहले भी किसी उद्देश्य का ज्ञान मिल गया हो। आसमान में यक्षिणी की चीख गूंज रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। हाथों में उसने लोहे की धारदार छुरी उठाई हुई थी, चमकती, ठंडी, मौत जैसी। वह मंत्र पढ़ती जा रही थी। उसकी आवाज हर बार ज्यादा तीखी होती जा रही थी। बरगद की जड़ें लाल रोशनी से चमकने लगीं, दीपकों में खून की लौ फड़कने लगी और तभी वह छुरी हवा में उठी। रिया की सांसें थम गईं। वह समझ गई अगले ही पल उसका सिर धड़ से अलग हो जाएगा, लेकिन तभी एक टूटी, लड़खड़ाती आवाज ने उस मंत्रोच्चार को रोक दिया। नहीं, माधव उठ चुका था। उसका शरीर खून में लथपथ था, सांसें टूटी हुई, लेकिन आंखों में चमक लौट आई थी, इंसान की, पवित्र, थकी हुई पर अडिग। वह रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज भारी थी, उसका जीवन अधूरा नहीं रहेगा। अधूरा तो मेरा था, अब यह श्राप मैं खत्म करूंगा, आहुति मेरी होगी। यह कहते हुए उसने अपनी छाती खोल दी। रिया चीख पड़ी, नहीं दादाजी, आप मुझे बेटी मानते हैं, मुझे बचाने के लिए खुद को मत खोइए। माधव मुस्कुराया, वह मुस्कान जिसमें दर्द भी था, मुक्ति भी। बेटी, उसने कहा, हर इंसान का सुख अलग होता है। मेरा सुख अब तेरी जिंदगी है। अगर इसके लिए मिटना पड़े तो यही मेरी मुक्ति है। यक्षिणी का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में घबराहट और पीड़ा उतर आई। वह चिल्लाई, नहीं, यह साधना इस तरह पूरी नहीं होनी चाहिए। मैं यह बलिदान नहीं चाहती। पर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसके हाथों पर कब्जा कर लिया हो, छुरी उसके अपने ही हाथ से निकलकर माधव की छाती में उतर गई। छुरी की धातु जब उसके शरीर में घुसी, हवा में एक झटका फैल गया। माधव की आंखों से एक क्षण के लिए चमक निकली, फिर सब थम गया। खून बरगद की जड़ों में बह निकला, लाल, गरम और मुक्त करने वाला। और तभी खंडहर हिल उठा। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी और राख व धुएं के बीच से एक नई परछाई उभरी। तांत्रिक कालिकानंद की आत्मा। उसका चेहरा विकृत था, पर आंखों में संतोष था। उसकी आवाज आसमान में गूंजी, यही अंतिम चक्र था। जिस दिन कोई अपनी इच्छाओं का बलिदान करेगा, उसी दिन यह साधना पूरी होगी। सदियों से जो अधूरा था, आज पूर्ण हुआ। रिया कांपती हुई खड़ी थी, उसकी आवाज फटी हुई थी। तो क्या यह सब झूठ था? यक्षिणी सिर्फ दानवी आत्मा नहीं थी। कालिकानंद ठहाका मारकर बोला, दानव नहीं, वह कभी एक रानी थी। मैंने उसे छल से बलि में झोंक दिया था।
उसकी साधना अधूरी रह गई। उसी श्राप ने उसे बांध दिया। वह चाहकर भी आत्माओं को कैद करती रही, क्योंकि उसका रक्त कभी पूरा नहीं हुआ। और आज इस बूढ़े आदमी के बलिदान ने वह चक्र पूरा कर दिया। धीरे धीरे यक्षिणी का चेहरा बदलने लगा। उसकी लाल आंखों का रंग फीका पड़ने लगा। उसके बाल हवा में शांत होकर गिरने लगे। उसकी देह से निकलती धुंध अब साफ हो रही थी। वह अब डरावनी नहीं थी, वह बस एक औरत थी, टूट चुकी, थकी हुई और इंसान जैसी। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई। उसने माधव के निर्जीव शरीर को अपनी बाहों में लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे और जैसे ही वे मिट्टी पर गिरे, पूरा वातावरण बदल गया। वह चीखी, मैंने यह कभी नहीं चाहा था, मैं बस मुक्त होना चाहती थी और यह बूढ़ा आदमी मुझे आजाद कर गया। बरगद की जड़ों से बंधी रिया को अचानक महसूस हुआ, बंधन टूट गया है। जड़ें अपने आप अलग हो गईं, जैसे किसी ने भीतर से उन्हें काट दिया हो। वह दौड़कर माधव के पास गई, उसके हाथ थाम लिए। दादाजी, उसकी आवाज टूट गई, आपने मुझे बचा लिया, लेकिन खुद को क्यों खो दिया? माधव का चेहरा अब शांत था, होंठों पर वही हल्की मुस्कान। उसके शरीर से उठती गर्मी धीरे धीरे मिट्टी में समा रही थी। यक्षिणी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आवाज धीमी और इंसान जैसी थी। यह सुख नहीं था रिया, यह श्राप था। जो मुझे पाता वह मरता, जो मुझे छोड़ता वह पागल होता। पर अब यह सब खत्म हो चुका है। उसकी मौत ने हमें दोनों को मुक्त कर दिया। जैसे ही उसके अंतिम शब्द खत्म हुए, यक्षिणी की आंखों से आखिरी आंसू गिरा और उसके गिरते ही उसका शरीर धुंध में बदल गया। हवा में हल्की चंदन की गंध फैली और बरगद की जड़ों में फैली राख धीरे धीरे शांत हो गई। पूर्णिमा का लाल चांद अब सफेद हो चुका था। खंडहर की दीवारें अब मौन थीं। रिया वहीं बैठी रही, आंसू और राख के बीच, माधव का सिर अपनी गोद में लिए। वह जान चुकी थी कि कहानी खत्म नहीं हुई, बस रूप बदल गई है, क्योंकि हवा में अब भी एक हल्की फुसफुसाहट बाकी थी। सुख और मृत्यु एक ही हैं, बस समय अलग है। वह धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे धुंध का एक टुकड़ा सुबह की पहली किरणों में खो जाए। और उसके साथ ही बरगद की जड़ों में कैद सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। उनकी चीखें, जो सदियों से अंधेरे में गूंजती रही थीं, अब कराहों से बदलकर आशीर्वाद में बदल गईं। खंडहर में फैली सड़ांत की जगह एक अजीब सी शांति उतर आई, इतनी गहरी कि कोई भी आवाज उसमें गुम हो जाए। रिया जमीन पर बैठी थी, आंखें सूनी, चेहरा राख जैसा, दिल सदमे से टूटा हुआ। उसने आखिरी बार माधव के चेहरे को देखा। उसके होठों पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह आखिरकार पा चुका था जो उसे जीवन भर नहीं मिला। वह मुस्कान सुकून की थी, पर उस सुकून में मौत का भी रंग था। कहानी यहीं आकर झटका देती है। माधव सुख की तलाश में था, लेकिन अंत में मौत को गले लगाकर उसने वही सुख पाया जो सच्चा था। वह सुख जो शरीर नहीं, आत्मा को मुक्त करता है। यही सुख का श्राप था जिसने उसे मारकर भी मुक्ति दी। सुबह की रोशनी जब बरगद के खंडहर पर पड़ी तो गांव वाले हैरानी से देखने लगे। जहां रात में चीखें और खून की गंध थी, वहां अब एक गहरी शांति थी। बरगद की शाखाएं स्थिर थीं, पत्तों पर कोई हरकत नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना बोझ मिट गया हो। लोग फुसफुसा रहे थे, शायद अब श्राप टूट गया है। कई दशकों बाद पहली बार वह सन्नाटा भयावह नहीं, रहस्यमय लगा। मगर इस शांति में भी कुछ ऐसा था जो भीतर तक सिहरन छोड़ जाता था, जैसे बरगद की जड़ों के नीचे अब भी कोई अधूरी सांस बाकी हो। रिया धीरे धीरे खंडहर से बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा थका हुआ, पर भीतर से पूरी तरह टूट चुका। वह बच गई थी, पर उसका एक हिस्सा वहीं रह गया था, बरगद की जड़ों में, माधव की लाश के पास। गांव के लोग उसे देखकर चुप हो गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि उससे कुछ पूछ सके। रिया के कदम भारी थे, जैसे हर कदम उसके दिल पर पत्थर रख रहा हो। वह बस चलती रही, उस रास्ते पर जो अब हमेशा के लिए उसके भीतर रहने वाला था। उसने मन ही मन ठान लिया था, वह इस सच को दुनिया के सामने लाएगी। लेकिन भीतर कहीं एक डर बैठा था, माधव की कुर्बानी, यक्षिणी का श्राप, और वह रात जब मौत और सुख एक साथ नाचे थे, वह सब अब उसकी रगों में दर्ज हो चुका था। शहर लौटकर रिया ने खुद को काम में डुबो दिया। उसने उस पूरी घटना की डॉक्यूमेंट्री बनानी शुरू की। कैमरों में कैद आवाजें, खून, आग और मंत्र
हर बार एडिट करते हुए उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। हर कट पर उसे माधव का चेहरा दिखाई देता, वही बूढ़ा आदमी जो अधूरे जीवन में पहली बार जीना चाहता था और अंत में मरकर उसे बचा गया। हर शॉट में उसे वही मुस्कान दिखती, वही जो डर, दर्द और मुक्ति तीनों का संगम थी। पर यक्षिणी की छाया उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। जब भी रिया आंखें बंद करती, उसे वही लाल आंखें, वही रक्त से सना चेहरा दिखाई देता। कभी वह शांत रानी की तरह खड़ी रहती, कभी दानवी रूप में चीखती और कभी बस एक औरत बनकर माधव की लाश पर रोती। रिया हर सुबह पसीने से तरबतर उठती, सांसें तेज, दिल भारी और कमरे में धूप के साथ हमेशा एक परछाई टंगी होती। उसे एहसास हो गया था यह कहानी खत्म नहीं हुई, यह अब उसके भीतर जी रही है। फिर एक दिन सब बदल गया। वह डॉक्यूमेंट्री एडिट कर रही थी, आखिरी फुटेज खोली और स्क्रीन पर दिखाई दिया वही बरगद, वही यज्ञमंडल, वही खून और रोशनी, माधव और यक्षिणी का अंतिम मिलन। वह दृश्य इतना सजीव था कि रिया का हाथ माउस से हट गया, सांस थम गई। वह फुटेज किसी फिल्म जैसा नहीं था, वह सच्चाई की ऐसी झलक थी जिसे झुठलाना असंभव था। वह दुविधा में पड़ गई, क्या यह वीडियो दुनिया को दिखाना सही होगा या यह सच्चाई किसी नई त्रासदी को जन्म देगी? लेकिन सच छुपाया भी तो नहीं जा सकता था। उसने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। शुरुआत में लोग इसे बस एक रोमांचक हॉरर कहानी समझकर देखने लगे। लाखों व्यूज आने लगे। लोग डरते भी लेकिन हंसते हुए कहते, अरे बस एक वीडियो है। फिर अजीब चीजें होने लगी। कुछ लोग वीडियो देखते देखते बेहोश हो गए, कुछ की धड़कन रुक गई, कुछ ने दावा किया कि उन्होंने स्क्रीन पर यक्षिणी को अपने कमरे में खड़ा देखा। कई लोग बिना निशान छोड़े गायब हो गए, कुछ पागल हो गए, बस वही एक वाक्य दोहराते हुए, सुख और मौत एक ही है। दुनिया भर में यह वीडियो मौत और पागलपन का नया कारण बन गया। टीवी चैनलों पर रिपोर्टें चलने लगी। लोग डर के मारे उसे देखने से बचने लगे, लेकिन जितना डर बढ़ा उतनी जिज्ञासा भी। जिन्हें मना किया गया वे चोरी छिपे उसे देखते और हर बार वही अंजाम, या तो मौत या पागलपन या गायब हो जाना। अब यह किसी गांव का श्राप नहीं था, यह डिजिटल यक्षिणी बन चुकी थी, एक ऐसा विषाणु जिसने सुख और मृत्यु को इंटरनेट के रास्ते पूरी दुनिया में फैला दिया। रिया यह सब देख रही थी। उसका चेहरा सूना था, आंखें खाली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसका मकसद सच्चाई दिखाना था, लेकिन अब वही सच एक महामारी बन गया था। हर रात उसे सपनों में माधव की आवाज सुनाई देती, बेटी अब यह सुख और श्राप तुझसे आगे बढ़ चुका है, इसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। और फिर एक दिन कमरा अंधेरा था। रिया लैपटॉप के सामने बैठी थी। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था, बरगद, रक्तदीप और यक्षिणी। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। वीडियो में अचानक यक्षिणी ने सिर उठाया, उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर मुड़ी और फिर स्क्रीन से बाहर आकर रिया की आंखों में झांकने लगी। कैमरा वहीं बंद हो गया, बस एक फ्रेम बाकी रह गया। रिया की चेयर खाली थी और स्क्रीन पर बरगद की जड़ों के नीचे एक नया चेहरा उभर आया था। कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब वह ऑनलाइन हो गई थी।